सभी का हरना है, संताप सभी का हरना है। शुभ चिंतन सागर मंथन से, शुभ चिंतन सागर मंथन से कल्याण जगत का करना है। शिव पिता के सिमरन से संताप सभी का हरना है। भोले 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 भोले। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, शिक्षा देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव। किसी भी आत्मा को शिक्षा देने के पहले शुभ चिंतन के खजानों से संपन्न बनो। सदा वृत्ति और दृष्टि शुभ हो। गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उठाने की दृष्टि हो। किसी के प्रति घृणा दृष्टि ना हो। किसी की कमजोरी को जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर उसे विशेषता की स्मृति दिलाओ, जिससे वह समर्थ बन जाए। बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दो। लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बनो। दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा शक्तिशाली बना दो। यही है शिक्षा देने का यथार्थ स्वरूप। बाप दादा किसी भी बच्चे को शिक्षा देते हैं तो पहले स्वमान देकर फिर शिक्षा देते हैं। आजकल जो भी आते हैं वह मान चाहते हैं, क्योंकि ठुकराए हुए को स्वमान व रिगार्ड चाहिए। इसलिए सबको पहले रिगार्ड दो, फिर शिक्षा दो। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सूद बूद भुलाते हैं, तो पहले उसे रिगार्ड देकर उस नशे में उसको ठहराओ। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है। जब यह संस्कार भर जाएंगे तब विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, सबके प्रति दया दृष्टि व कृपा दृष्टि रखो। कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, लेकिन आपकी दया व कृपा की दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। ऑपोजिशन वाले पोजीशन में टिक सकते हैं, कितना भी विरोधी हो। इस विधि से गले मिलने वाला हो जाएगा। लेकिन क्षमाशील बनो। सिर्फ शिक्षा देने वाले नहीं। जो कमजोर आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत है, उसके प्रति दया भाव की आवश्यकता है। शिक्षा भले दो, लेकिन दया दृष्टि, रहम और शुभ कल्याण की भावना से क्षमाशील बन युक्ति युक्त शब्दों द्वारा शिक्षा दो और फिर साक्षी हो जाओ।
वर्तमान समय पुरुषार्थियों में दो कमियां दिखाई देती है। पहला अभिमान, दूसरा अनजानपन। अभिमान के कारण किसी भी शिक्षा व इशारे को अपनी उन्नति का साधन समझकर समा नहीं सकते हैं। सूक्ष्म में वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। सोचते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, यह भी मेरा अपमान है। दूसरी ओर अपने को बचाने के लिए अनजान बन जाते हैं। इसलिए उन्हें शिक्षा देनी है तो डायरेक्ट शिक्षा देने के बजाय अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा दो। पहले क्षमा भाव धारण करो, जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल करके दिखाया, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो। तो ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे बाप दादा बच्चों को समान बनाने के लिए शिक्षाएं देते हैं, यह शिक्षाएं ही स्नेह है। तो बाप समान स्नेह संपन्न बनकर फिर किसी को शिक्षा दो। वाणी से शिक्षा देने से हिम्मत आती है, लेकिन अल्पकाल के लिए। इसलिए वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति अर्थात अपनी शुभ भावना से आत्माओं में बल भरो। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन अभी सब अनुभव चाहते हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे संकल्प शक्ति इकट्ठी की हुई होगी तो बल भर सकेंगे। ओम शांति।